नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क के घर से बाहर न जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरे को सुरक्षित रखें। अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नारी शक्ति महिला संगठन के नवनिर्मित भवन का विधायक ने किया लोकार्पण। कहा, महिलाओं की आर्थिक उन्नति में स्व सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका। ग्राम सभाओं में पर्याप्त प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। नगरनार और सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 दिनों में 21,75,000 मूल्य के अवैध गांजे का परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और गढ़कलेवा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्वादिष्ट देशी व्यंजनों का लाभ ले रहे शहरवासी। सरकारी सहायता से संस्था चला रही हैं स्व सहायता समूह की महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। नारी शक्ति महिला संगठन के नवनिर्मित भवन का संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने किया लोकार्पण। कहा, आर्थिक उन्नति में स्व सहायता समूह की महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत जाटम में नारी शक्ति महिला संगठन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं और ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए श्री जैन ने कहा कि स्व सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं ने जिस तरह से पौधे तैयार करने से लेकर सीमेंट ब्रिक्स और सीमेंट पोल का निर्माण किया, इससे समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा, महिला संगठन ने सैनिटरी नैपकिन निर्माण की जो पहल की है वो प्रशंसनीय है। कार्यक्रम में पूरे समय विधायक ने महिलाओं की कर्मठता का प्रशंसा किया। महापौर सफीरा साहू ने निगम कार्यालय में बुधवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पीडब्ल्यूडी सभापति यशवर्धन राव भी उपस्थित थे। श्रीमती साहू ने वहां उपस्थित विभागीय प्रतिनिधियों को शहर विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निगम पीडब्ल्यूडी विभाग के महत्वपूर्ण बैठक में महापौर सफीरा साहू ने शहर में चल रहे विकास कार्यों के विषयवार समीक्षा की, जिसमें सर्वप्रथम दलपत सागर में चल रहे निर्माण कार्य की समीक्षा कर चल रहे कार्यों के संबंध में निर्देश दिया गया। साथ ही निर्माण कार्यों में गति लाने की बात भी उन्होंने कही। श्रीमती साहू ने दलपत सागर सौंदर्यीकरण कार्य को तय सीमा में करने की बात कही। वहीं महापौर ने सिटी ग्राउंड और गांधी मैदान में चल रहे कार्यों की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों से कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारी ने बताया कि सिटी ग्राउंड और गांधी मैदान का कार्य पूर्णता की ओर है, जिस पर महापौर ने शीघ्रता से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। श्रीमती साहू ने समीक्षा बैठक में शहर के वार्डों में चल रहे सीसी सड़क और नाली पुलिया निर्माण कार्य की भी वार्डवार जानकारी ली, जिसमें महापौर ने सभी उप अभियंता को अपने अपने वार्डों में सीसी सड़क, नाली, पुलिया निर्माण कार्यों को तय सीमा में पूरा करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। महापौर ने शहर की ड्रेनेज व्यवस्था पर संबंधित अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। साथ ही गंगा मुंडा तालाब, आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य की कार्य प्रगति का भी उन्होंने जायजा लिया। महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने बैठक में कहा कि गढ़बो नवा जगदलपुर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ कार्य करें। इस समीक्षा बैठक में उप अभियंता अशोक कोर्राम, अमर सिंह, प्रवीण पोयाम, भोला पटेल और चर्चित चांडक भी उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में बस्तर जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में समय सीमा की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर ने ग्राम सभाओं में प्राप्त प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविरों में राशन कार्ड के नाम जोड़ने, पेंशन प्रकरणों का निराकरण, जाति प्रमाण पत्र, बैंकिंग संबंधी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। दिव्यांगों के लिए जारी किए जाने वाले विशेष पहचान पत्र के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक
आयोजित स्वावलंबन माह के संबंध में भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने की बात उन्होंने कही। जल जीवन मिशन के तहत कार्य की प्रगति की समीक्षा के साथ ही उन्होंने सभी प्रशासनिक संस्थाओं में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त से प्राप्त राशि का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कहा गया कि 15वें वित्त की 60% राशि का उपयोग पेयजल के लिए किया जाएगा। इसके तहत प्राथमिक रूप से सभी आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को मुस्तैद रहने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए। स्कूलों का संचालन फिर से प्रारंभ हो चुका है, जिसे देखते हुए स्कूलों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि किसी भी गांव में कोरोना का मरीज पाए जाने पर संबंधित गांव में उस शाला का संचालन बंद किया जाए। बैठक में गोठानों में चरागाह की स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को समय सीमा पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी श्री बंसल ने दिए। इसके अलावा जन चौपाल, पीजीएन पोर्टल और समय सीमा के तहत दर्ज प्रकरणों पर विभागवार चर्चा की गई और इसके त्वरित निराकरण के निर्देश कलेक्टर ने दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास और प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी के आह्वान पर बस्तर सांसद दीपक बैज के मार्गदर्शन में युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव दुर्गेश राय और संसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य के नेतृत्व में युवा कांग्रेसी बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। हम आपको बता दें कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों में बेतहाशा वृद्धि, काले कृषि कानून, किसान बिल, पेगासस जासूसी कांड के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ 5 अगस्त को युवा कांग्रेसी दिल्ली में संसद घेराव करेंगे। ओडिशा सीमा पर स्थित नगरनार पुलिस के द्वारा लगातार गांजा तस्करों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में 2 दिन में 2,75,000 मूल्य का अवैध गांजा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लगातार कार्रवाई के बावजूद अभी भी गांजे की तस्करी में कमी नहीं आई है। लॉकडाउन के अनलॉक होते ही गांजा कारोबारी भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे ही एक मामले में कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 15 किलो गांजा पकड़ा है। गांजे का बाजार मूल्य करीब 75,000 रुपए आंका गया है। तस्कर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली टीआई एमन साहू ने बताया कि एक तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर जगदलपुर की ओर आ रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तैयार की गई, जिसने आमागुड़ा चौक के पास एक संदिग्ध की पहचान करते हुए उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को उसकी गाड़ी से 15 किलो गांजा बरामद हुआ। गांजे का बाजार मूल्य 75,000 रुपए आंका गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मुकुंद पुजारी बताया। ये कोटपाड़ का रहने वाला है। आरोपी पर 20 ख एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। एक अन्य मामले में मंगलवार को तस्करों की पैंतरेबाजी नगरनार पुलिस के सामने नाकाम हो गई। नगरनार पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए मध्य प्रदेश के तस्कर ने पुलिस से बचने के लिए गांजे से भरी बोरियों को नारियल और कटहल के नीचे छिपा रखा था, जो चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। नगरनार टीआई शिवशंकर गेंदले ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा की तरफ से गांजा लाया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम समीरुद्दीन बताया। आरोपी भोपाल का रहने वाला है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में आपका स्वागत है। यदि आप बाहर खाने के शौकीन हैं तो एक बार पधारें चौपाटी के गढ़कलेवा में, जहां आपको मिलेगा अपने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद। संस्कृति विभाग की सहायता से स्व सहायता समूह की महिलाएं चला रही हैं ये संस्था। आइए हम आपको लिए चलते हैं गढ़कलेवा। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। शहर के शहीद पार्क के निकट बनी चौपाटी में हर मौसम में काफी भीड़ देखी जाती है। खाने पीने के शौकीन यहां अक्सर खिंचे चले आते हैं, जहां फास्ट फूड और चाट पकौड़ी से लेकर विभिन्न पेय भी उपलब्ध हैं। लेकिन यदि आपको चाहिए छत्तीसगढ़ का देसी स्वाद, तो जनाब चले आइए गढ़कलेवा, जहां आपको मिलेंगे अपने प्रदेश के कई व्यंजन। 10 महिलाओं का यह समूह सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक बनाता है दाल के पकौड़े, साबूदाने के पकौड़े, फरा, चीला, गुलगुला और भी बहुत कुछ। लगभग साल भर से सफलता के साथ चल रहे इस ढाबे नुमा संस्था में और क्या सुविधाएं हैं, किस तरह सक्रिय रहती हैं महिलाएं, हमने जाना यहाँ कार्यरत सरिता जना से। क्या नाम है? मेरा नाम सरिता जना है। ये यहाँ जो आप लोग गढ़कलेवा आपके इसका नाम है ना, क्या क्या करते हो यहाँ, क्या क्या बनाते हो? हम लोग यहाँ पर फरा बनाते हैं, चीला बनाते हैं, साबूदाना का बड़ा, चना दाल बड़ा, उड़द बड़ा, गुलगुला और खाना बनाते हैं। ये सब छत्तीसगढ़ी आइटम है? हाँ, ये सब छत्तीसगढ़ी आइटम है। और छत्तीसगढ़ी आइटम में खुरमी है, ठेठरी है और अनारसा है, केरी लड्डू है। कैसे देते हो प्लेट? हर प्लेट 20 रुपया। ये सरकार की तरफ से मिला है आप लोगों ये को? सरकार की तरफ से मिला हुआ है। अच्छा। संस्कृति विभाग की ओर से। संस्कृति विभाग की ओर से। कितने लोग काम करते हो? अभी हम लोग, हमारे समूह में तो 15 लोग हैं, पर हम लोग अभी 10 लोग काम करते हैं। तो आप लोगों की उम्मीद के अनुसार ये हो जाता है, लाभ आपको मिलता है? हाँ, लाभ तो हमको मिल जा रहा है। तो एवरेज जैसे निकालोगे तो हर दिन का कितनी की कमाई हो जाती है? यानी कि हर दिन का एक लोग का मान के चलो 200-250 तो हो ही जा रहा है एक लोगों का। ये कब से शुरू हुआ है? ये 15 अगस्त को पिछले साल शुरू हुआ, करीबन साल भर होने को जा रहा है। अच्छा। और इसके अलावा जो आपने बताया, इसके अलावा और क्या क्या बनाते हो? इसके अलावा जैसे खाना वाना भी हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। अच्छा। 80 रुपया थाली लगा रहे हैं, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी और सलाद, पापड़ देते हैं। तो कैसे तय करते हो कि कितना बनाना है खाना? नहीं, जैसे हम अंदाज से बनाए रहते हैं 20 लोगों का, तो हो जाता है, उससे एडजस्ट हो जाता है। हर दिन अलग अलग सब्जी? हाँ, हर दिन अलग अलग, जैसे गोभी आलू सब्जी और कुछ मूली भाजी हो गया, मुनगा भाजी हो गया, और कुछ भी भाजी चेंज करके बनाते। भाजी तो बनता ही है डेली। बहुत बढ़िया। भाजी बनाना जरूरी है। हाँ। शाकाहारी ही है ना? हाँ, शाकाहारी। कढ़ी बनता है, कोफ्ता बनता है, सैगोड़ा बनता है। अच्छा। और देसी के हिसाब से आमट बनाते हैं। हाँ। दिन में 80 रुपए थाली में मिलेगा आपको भरपेट भोजन भी। यहाँ कस्टमर्स के लिए है आकर्षक बैठने की व्यवस्था। फैमिली है अगर साथ, तो बैठें इस साफ सुथरे हॉल में। यदि लेनी है ठंडी हवा, तो स्वागत है बाहर लॉन में बने इस सीमेंटेड सोफे में। साथ में गर्मा गर्म चाय का भी आनंद आप ले सकते हैं। तो फास्ट फूड के इस दौर में यदि आप लेना चाहते हैं अपने प्रदेश का देसी चटखारा, तो चले आइए गढ़कलेवा और शौक फरमाइए इन स्वादिष्ट खाने का। बस्तर की बात, जगदलपुर।
दलपत सागर सफाई अभियान निरंतर जारी है। बावजूद इसके दलपत सागर में जलकुंभी की समस्या यथावत बनी हुई है। हालांकि नगर निगम और मछुआरा समिति के सदस्यों द्वारा जलकुंभी हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम द्वारा एक पोकलन मशीन भी लगाई गई है। वहीं वीड हार्वेस्टिंग मशीन का भी उपयोग जारी है। दलपत सागर को जलकुंभी मुक्त करने का अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। इसके लिए वीड हार्वेस्टर मशीन भी लगाई गई है। उसके द्वारा भी जलकुंभी सफाई का कार्य चल रहा है। लेकिन इससे ज्यादा प्रभावी कार्य मछुआरा समिति और निगम के कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पद्धति से पोकलेन की मदद से जलकुंभी बाहर निकालने का कार्य सफलता के साथ संचालित हो रहा है। जलकुंभी निकालने के लिए पोकलेन के बकेट में विशेष जाली लगाई गई है, जिससे जलकुंभी निकासी के कार्य में अच्छी मदद मिल रही है। गौरतलब है कि दलपत सागर सफाई अभियान लंबे समय से चल रहा है, जिसमें इंद्रावती बचाव अभियान के सदस्यों के द्वारा भी श्रमदान किया जाता रहा है। तालाब के सौंदर्यीकरण का ये कार्य फिलहाल प्रगति पर है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर संभाग यादव समाज के द्वारा संभाग अध्यक्ष संतोष यादव और जिला अध्यक्ष बलराम यादव के नेतृत्व में बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन बस्तर संभाग में मांस मदिरा की दुकानों को बंद करने के लिए समाज प्रतिनिधियों ने बस्तर जिला के अतिरिक्त कलेक्टर अरविंद एक्का को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। यादव समाज ने इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और आदेश पारित करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया है। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नारी शक्ति महिला संगठन के नवनिर्मित भवन का विधायक ने किया लोकार्पण। कहा, महिलाओं की आर्थिक उन्नति में स्व सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका। ग्राम सभाओं में पर्याप्त प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। नगरनार और सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 दिनों में 21,75,000 मूल्य के अवैध गांजे का परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और गढ़कलेवा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्वादिष्ट देशी व्यंजनों का लाभ ले रहे शहरवासी। सरकारी सहायता से संस्था चला रही हैं स्व सहायता समूह की महिलाएं। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।